हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों अब तक अभी हमने सीखा कि किस तरीके से बाजार कीमत निर्धारण होती है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि बाजार में, यानी कि अगर मान लीजिए मुक्त बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, तो वस्तु की जो कीमत होती है वो उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियाँ डिसाइड कर देती हैं। जैसे मान लीजिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है। इस मांग और पूर्ति की वजह से ये मान लीजिए कीमत डिसाइड हुई, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला हुआ, ये हमारी संतुलन कीमत हुई और ये वाली मात्रा हुई। ओके बच्चों, तो कई बार सरकार को इस बाजार की क्रिया में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस होती है। यानी कि सरकार को इस मुक्त बाजार प्रणाली, यानी कि जिसमें मांग और पूर्ति द्वारा वस्तु की कीमत डिसाइड की गई है, वस्तु की कीमत निर्धारित की गई है, उस प्रक्रिया में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और इस तरीके का जो हस्तक्षेप है वो सरकार दो तरीके से कर सकता है। एक तो है अधिकतम कीमत निर्धारण, दूसरा है न्यूनतम कीमत निर्धारण। अधिकतम कीमत निर्धारण को हम बोलते हैं बच्चों प्राइस सीलिंग और न्यूनतम कीमत निर्धारण को बोलते हैं प्राइस फ्लोरिंग। तो दोनों ही नीतियों को सरकार यूज़ करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा अधिकतम कीमत निर्धारण के बारे में। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों न्यूनतम कीमत निर्धारण के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करा रहे हैं, कोर्स तैयार करा रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट से निकलने वाले पीजीटी इकोनॉमिक्स की भी हम तैयारी कराते हैं, तो और यूपीएससी के भी और स्टेट पीसीएस की भी हम तैयारी कराते हैं। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसके अंदर मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और ये सारे के सारे जो हम करा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में वीडियो, टेस्ट सीरीज और नोट्स तैयार करा रहे हैं बच्चों, आप बच्चों के लिए। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं अधिकतम कीमत क्या होती है। देखिए सरकार जो है वो कई बार प्राइस को एक सीलिंग कर देती है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस सील, जैसे मान लीजिए बाजार में वस्तु की जो कीमत है, मान लीजिए सरकार ने डिसाइड कर दिया कि कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपये से ऊपर कीमत चार्ज नहीं करेगा। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले मान लीजिए सेकंड लहर बड़ी खतरनाक आई थी देश में कोरोना की, और उसमें जो सिलेंडर थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, वो बहुत महंगे हो गए। सरकार ने डिसाइड कर दिया कि वो 5,000 रुपये में ही मिलेंगे, इससे ऊपर कोई बेचता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। यानी कि ये सरकार ने क्या किया, अधिकतम कीमत डिसाइड कर दी। यानी कि अधिकतम कीमत वह कीमत है जिससे अधिक कीमत कोई फर्म अपनी वस्तु को बेचकर कानूनी रूप से प्राप्त नहीं कर सकती है। लोग गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मार्केट करके उसे 12 में बेच दें, 15 में बेच दें। लेकिन सरकार ने कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस सिलेंडर को 5,000 रुपये से ज़्यादा बेचता है तो वो एक तरीके से इलीगल है। तो ये जो प्रणाली है इसको बोलते हैं बच्चों प्राइस सीलिंग। यानी कि प्राइस सीलिंग में क्या होता है कि वस्तु की एक अधिकतम कीमत डिसाइड कर दी जाती है, ठीक है, और उस अधिकतम कीमत से अधिक से कीमत कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। जब आवश्यकता, ये कब होता है, जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत ऊंची हो जाती हैं। मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा ये जो वस्तु की कीमतें हैं ये इतनी ऊंची तय हो जाती हैं कि आम जनता जो है वो इसकी पहुंच से ये बाहर हो जाती है। तब सरकार इस नीति का प्रयोग करती है। देखिए हुआ क्या था, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये हमारा डिमांड है सिलेंडर का और ये मान लीजिए सप्लाई है सिलेंडर की, और मान लीजिए एलपीजी का जो सिलेंडर है वो आराम से 3,000 रुपये में उपलब्ध है। एलपीजी नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन का सिलेंडर मान लीजिए 3,000 रुपये में उपलब्ध है। सडनली क्या हुआ, मांग बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से मांग बढ़ गई। तो जो मांग बढ़ी उसकी वजह से जो सिलेंडर था वो लोग 20,000, 25,000, 30,000 में भी बेचने को तैयार थे और लोग खरीदने को तैयार थे। यानी कि जो चीज़ आपको 3,000 में मिल रही थी वही सडनली 20 लाख में, 20,000 में मिलने लगी। और इसकी वजह से सामान्य जनता, आम जनता लोगों से ये जो वस्तु की उपलब्धता है वो काफ़ी हद तक घट गई। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बाजार क्रिया में हस्तक्षेप करना पड़ता है। और सरकार ने क्या कहा कि एक प्राइस सील लगा दिया। ये मान लीजिए सील लगा दिया, यानी कि ये प्राइस सीलिंग की प्रक्रिया है जिसमें सरकार वस्तु की अधिकतम कीमत 5,000 रुपये तय कर देती है।
ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यानी कि जब आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, चाहे दालें हो, चाहे दवाइयां हो, जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति करता है, और मांग और पूर्ति की वजह से जब इनकी कीमतें बहुत ऊंची बढ़ जाती हैं तो सामान्य जनता तक ये उपलब्ध नहीं हो पाती, और जब सामान्य जनता तक उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो सरकार बाजारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है और इनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, सॉरी गलत बोला मैंने, और बाजार में ऊंची कीमतों को रोकने के लिए एक अधिकतम कीमत नीति का यूज कर देती है। लेकिन याद रखिएगा, ये अधिकतम कीमत हमेशा बंधनकारी, बाइंडिंग नहीं होती है। तो बाइंडिंग का कंसेप्ट भी बच्चों मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का क्या मतलब है। मान लीजिए जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार ने क्या कहा, एक कीमत डिसाइड कर दी कि जो सिलेंडर है वो 5,000 रुपये से ऊपर कोई नहीं बेचेगा। चलिए ये 5,000 रुपये की कीमत है जो सरकार द्वारा फिक्स की गई है, ठीक है। ये किसकी कीमत है, आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की, ये अधिकतम कीमत है। अधिकतम कीमत, ठीक है। लेकिन बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियां कीमत डिसाइड करती हैं। तो वो जो कीमत है मांग और पूर्ति की वजह से, मान लीजिए वो डिसाइड होती है 3,000, तो इस केस में सरकार द्वारा कीमत निर्धारण किसी भी तरीके से बाजार को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मांग और पूर्ति जो है वो 5,000 से कम है। तो मांग और पूर्ति तभी एक मतलब ये जो सरकार द्वारा अधिकतम कीमत है ये बाजार को केवल तभी प्रभावित करती हैं जब, कब प्रभावित करती हैं, अधिकतम कीमत निर्धारण तब बंधनकारी होगा, कब होगा, जब के लिए आवश्यक है, मतलब बंधनकारी होने के लिए, बाइंडिंग होने के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा जो अधिकतम कीमत निर्धारित की गई है वो संतुलन कीमत से कम हो। जैसे मान लीजिए ये सरकार ने ये संतुलन कीमत है, ठीक है, मान लीजिए ये कीमत जो है वो 20,000 है, मान लीजिए 20,000 कीमत है। अब सरकार ने कीमत डिसाइड करनी थी, तो सरकार ने क्या किया, मान लीजिए कीमत डिसाइड कर दी ये वाली, तो सरकार ने ये जो अधिकतम कीमत डिसाइड की है, मान लीजिए ये कीमत डिसाइड कर दी गवर्नमेंट ने 5,000, ये अधिकतम कीमत है। तो इस केस में आप देखोगे कि यानी कि बाजार तो 20,000 में बेचने को तैयार था सामान को, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं 5,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। बच्चों बहुत लूट मचाई लोगों ने। अब देखिए मतलब जो वैन होती है, जो एम्बुलेंस होती है, नॉर्मली 15 रुपये 20 रुपये पर किलोमीटर ले लेते हैं, लेकिन 84 दूर पहुंचाने के लिए 50,000 60,000 रुपये लिए गए। तो एक तरीके से मॉरली इलीगल आप नहीं है, लेकिन आप इसको गैर कानूनी नहीं कह सकते जब तक कि सरकार उसको कानूनी प्रावधान के थ्रू उसे ना रोके। गैर कानूनी तभी होगा जब सरकार कानून पास कर देगी, या सरकार लेजिस्लेशन के थ्रू पास करेगी, या सरकार नोटिफिकेशन के थ्रू कह देगी कि भाई 1 किलोमीटर का 20 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते, तभी तो आप इसे इलीगल करोगे। तो इस तरीके का बच्चों हुआ क्यों नहीं कि सरकार ने जो कीमत डिसाइड की, मान लीजिए बाजार उसे 20,000 डिसाइड कर रहा है, लेकिन सरकार 5,000 कर रहा है, तो सडनली आप देखोगे कि वस्तु की जो मांग है वो बढ़ गई और जो पूर्ति है वो घट गई। यानी कि इस स्थिति में वस्तु की एक तरीके से मांग आधिक्य भी कह सकते हो आप इसको, या स्वल्पता भी कह सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए सरकार अधिकतम कीमत निर्धारित करती है तो बाजार में एक आर्टिफिशियली एक मांग आधिक्य पैदा हो जाएगा, यानी कि लोग 5,000 में ज़्यादा सिलेंडर की मांग करेंगे, जबकि बेचने वाले कम सिलेंडर बेचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बाजार में आप देखोगे कि क्या कमी हो जाएगी, एक तरीके से कमी पैदा हो जाएगी। तो ये इस स्थिति को बोलते हैं बच्चों मांग आधिक्य की स्थिति। तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे बच्चों, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इसके कारण मांग आधिक्य उत्पन्न होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। साथ ही साथ जो वास्तविक विनिमय की मात्रा है वो घट जाएगी। वास्तविक विनिमय की मात्रा कि देखिए अब जो विनिमय हो रहा है, मांग इतनी है लेकिन विनिमय इतनी वस्तुओं का हो रहा है, Q2 का। इसका मतलब वास्तव में पहले इतनी वस्तु बिक रही थी, लेकिन सरकार द्वारा बाजार प्रणाली में हस्तक्षेप करने की वजह से वस्तुओं की उपलब्धता जो है वो कम हो गई। तो इसके लिए फिर सरकार को अपनी प्रभावी भूमिका निभानी पड़ेगी। इसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा सप्लाई को बढ़ाने पर, राशनिंग व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो स्वल्पता उत्पन्न हो गई है, केवल कीमत निर्धारित करने से सरकार का काम नहीं चलेगा। सरकार को ये हर संभव प्रयास करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उपलब्धता है उसमें वृद्धि हो सके।
तो अधिकतम कीमत निर्धारण के क्या क्या प्रभाव होंगे? एक तो स्वल्पता हो जाएगी, यानी कि बाजार में वस्तु की कमी हो जाएगी। बाजार में वस्तु की कमी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कालाबाजारी, कालाबाजारी का मतलब है क्योंकि वस्तु की जो कीमत है वो 5,000 रुपये थी, सॉरी 20,000 रुपये थी, लेकिन क्योंकि सरकार ने 5,000 रुपये अधिकतम कर दिया है, इसलिए अब कीमतें और बढ़ेंगी। जिनको जरूरत होगी, क्योंकि वस्तु उपलब्ध है ही नहीं, वस्तु मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, स्वल्पता पैदा हो गई है, तो जिनके पास पैसा होगा वो 50,000 रुपये भी देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जरूरत तो उनको है ही। तो इस तरीके से कालाबाजारी मार्केट में क्रिएट होगी। तो सरकार कानूनी रूप से कालाबाजारी को रोकने का प्रयास करना चाहिए, और सरकार प्रयास करेगी तभी ये प्रणाली पूरी तरीके से संभव हो पाएगी। इसके अलावा बच्चों, राशनिंग व्यवस्था। अब राशनिंग का मतलब है सरकार द्वारा कम कीमतों पर अपने तरफ से वस्तु उपलब्ध कराना, चाहे वो मोबाइल वैन के माध्यम से हो। अब देखिए, कोरोना के काल में जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ी तो सरकार ने भी प्राथमिकता दी। अब चाहे वो प्राथमिकता एज के हिसाब से हो, चाहे जरूरत के हिसाब से हो, तो ये प्राथमिकताएं सरकार को देनी पड़ेंगी। यानी कि सरकार को राशनिंग व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, कालाबाजारी को रोकना पड़ेगा, और स्वल्पता की समस्या को दूर करना पड़ेगा। यानी कि तीन समस्याएं होती हैं, तीन विशेषताएं इस अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। एक तो स्वल्पता पैदा हो जाती है, स्वल्पता पैदा हो जाती है, कालाबाजारी और राशनिंग। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अधिकतम कीमत निर्धारण के बारे में। इससे अगली वाली वीडियो में हम आपको न्यूनतम कीमत निर्धारण के बारे में भी बताएंगे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बच्चों, आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।